जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कार्तिक मास स्नान कथा में आज हम धनतेरस की कथा सुनेंगे। धनतेरस का पर्व वैसे तो भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन की प्रक्रिया में भगवान धन्वंतरी, जो कि विष्णु भगवान के अंशावतार हैं, हाथों में अमृत का कलश और आयुर्वेद को लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। इस दिन दीपदान का बहुत महत्व होता है। ये दीपदान यमराज की सेवा में अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि यदि धनतेरस के दिन यमराज को दीपदान अर्पित किया जाए तो उस घर में या उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु की संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। चलिए अब बात करते हैं धनतेरस की कथा की। ये कथा इस प्रकार है। दुख हुआ हो या उसके प्राण हरने की इच्छा ना हुई हो, तभी उनके यमदूतों ने संकोचवश उनसे कहा कि नहीं महाराज, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर यमराज ने उनसे दोबारा पूछा कि बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि किसी के प्राण हरते समय तुम्हें भी तकलीफ हुई हो? तब उनके दूतों ने अपना संकोच त्याग कर उनसे कहा कि हाँ महाराज, एक बार ऐसा हुआ है। यमराज ने कहा, बताओ कब हुआ है? तब उन्होंने बताया कि हेम नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब ज्योतिषाचार्यों ने गणना करके राजन को ये बताया कि जब भी ये पुत्र विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनकर राजा और रानी को बहुत दुख हुआ, मगर राजा ने हिम्मत करते हुए अपने पुत्र को यमुना नदी के एक तट पर एक गुफा के भीतर ब्रह्मचारी के रूप में पाला पोसा और बड़ा किया। संयोगवश उसी यमुना तट के किनारे एक बार राजा हंस की पुत्री विचर रही थी। जब राजकुमार ने उस कन्या को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और वहीं उससे गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के ठीक 4 दिन बाद उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। और जब यमराज के दूत राजकुमार की आत्मा को लेने पहुंचे, तब वहां पर उस नवविवाहिता युवती के रुदन से, उसके शोक और विलाप से हमारा भी हृदय भर आया और हमारे मन में ऐसा विचार आया कि काश कोई ऐसा उपाय होता जिससे अकाल मृत्यु को टाला जा सकता। और हम विवश थे और हमें उस राजकुमार को अपने साथ लेकर आना पड़ा। तभी उन दूतों में से एक दूत ने पूछा कि हे महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु को टाला जा सके? तब यमराज ने कहा कि हाँ, उपाय तो है। तो दूतों ने कहा कि हमसे वह उपाय बताइए। तब यमराज बोले कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस को दीपदान करता है, उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति के परिवार में किसी के भी अकाल मृत्यु की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तभी से धनतेरस के दिन दीपदान का भी विधान बन गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दीपदान आपको सभी प्रकार की अस्वस्थ करने वाली बीमारियों और अकाल मृत्यु से बचाता है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, कुबेर जी महाराज की जय, यमराज जी की जय। राधे राधे।